वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग देख रहे थे, जो कि बीपीएससी 67 का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो या फिर आपका बिहार एसआई का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, उस सब में ये योजनाएं काम आने वाली हैं। ठीक है, और अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं रेलवे वगैरह के, उसमें भी बहुत सारी योजनाएं पूछ दी जाती हैं बिहार से भी, तो जरूर हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले 5 वीडियो जो मैं दे चुका हूं, ये छठा वीडियो होगा हमारा और एक दो और वीडियो आएगा जिसमें टोटल सीरीज समाप्त हो जाएगा और बिहार सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जो लोग एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं लेकिन बिहार में रहते हैं, उनके लिए भी ये योजनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पता आपको किसी योजना का लाभ उठाना हो और आपको पता ही ना हो योजना के बारे में, है ना, तो उन लोगों को भी जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। ये हमारे कुछ पेड ग्रुप के लिंक है जहां से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, तो जरूर जुड़िए और करंट अफेयर्स हो या फिर विभिन्न एग्जाम्स जो दिए हुए हैं उन सब के नोट्स हैं, ये सब आप लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ पिछला स्लाइड है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, ये सारी योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और अब आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में यदि देखें तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहली बात तो ये योजना की शुरुआत कब हुई थी? 3 अगस्त 2018 को हुई थी। ठीक है, 3 अगस्त 2018 को हुई थी और आधिकारिक तौर पर लागू कब हुई थी? अप्रैल 2018 से यह ऑफिशियली एप्लीकेबल हो गई थी, लागू हो गई थी। उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना इसका उद्देश्य है। कन्याओं के जन्म निबंधन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना और कुल प्रजनन दर में कमी लाना, ये सब इसका उद्देश्य है। मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी किया जा सकता है वह सब इस योजना में शामिल है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इसका नाम है। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य तो हम लोगों ने देख लिया, लक्ष्य क्या रखा गया है? तो बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करना और परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाना इत्यादि इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ठीक है, तो ये मेंस का जब आंसर राइटिंग लिखना हो तो महिला सशक्तिकरण के बारे में यदि कोई सवाल पूछा जाए तो ये बड़ा अच्छा शब्द दिया हुआ है इसमें, ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लाभ या राशि देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत लाभ क्या होता है। तो इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर स्नातक तक लड़कियों को 54,100 रुपया प्रदान किया जाता है। टोटल 54,100 रुपया दिया जाएगा। 2,000 रुपया कन्या के जन्म पर दिया जाएगा, 1,000 रुपया कन्या के 1 वर्ष पूरे होने पर, 2,000 रुपया कन्या के 2 वर्ष पूरे होने पर, 600 रुपया प्रति वर्ष 1 से लेकर 2 तक पोशाक के लिए। ठीक है, और उसके बाद 700 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा 3 से 5 क्लास में, मतलब स्टैंडर्ड 3 से 5 तक पढ़ने वाली बच्चियों के पोशाक के लिए। उसके बाद 1,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा जो बच्चियां 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ती हैं उनके पोशाक के लिए। 1,500 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा 9 से 12 तक की बच्चियों के लिए पोशाक के लिए। और 10,000 रुपया इंटर पास करने पर दिया जाएगा, लेकिन इंटर पास करने पर तभी दिया जाएगा जब वो अविवाहित होंगी। ठीक है, और इसको बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया। तो मतलब इंटर पास करने पर जो है 25,000 रुपया दिया जाएगा। 10,000 रुपया पहले दिया जाता था जिसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। फिर 25,000 रुपया जो है वो स्नातक उत्तीर्ण करने पर, मतलब ग्रेजुएट होने पर दिया जाएगा और उसको भी बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है? 50,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, 300 रुपया वर्ग 7 से 12 तक की राशि जो है प्रति वर्ष सैनिटरी नैपकिन हेतु दिया जाता है। मतलब कि सैनिटरी नैपकिन के लिए कक्षा 7 से लेकर 12 तक की जो बच्चियां हैं उनको 300 रुपया दिया जाता है। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन के लिए। हालांकि वर्ष 2020 में इस योजना में वृद्धि कर दी गई है और इसमें भी अब 300 से बढ़ा करके इसको 600 कर दिया गया है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि सरकार ने 25,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 50,000 रुपया कर दिया है। वही इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 10,000 रुपए के स्थान पर अब कितना मिलेगा? 25,000 रुपया मिलेगा।
ठीक है, तो ये प्रॉफिट है और अमाउंट है जो कि मैंने आपको बताया, अलग अलग स्तर पर अलग अलग प्रोत्साहन राशि है। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, तो ये भी जो है आपका एससी एसटीज के लिए है। उद्यमी योजना है, मतलब उद्यम से जुड़ा हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, बिजनेस वगैरह से जुड़ा हुआ। ठीक है, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का उद्घाटन 4 अगस्त 2018 को किया था। तो ये भी 2018 की योजना है और इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाता है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है फॉर बिजनेस इन बिहार। इस योजना के मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शुरू करने में, व्यापार शुरू करने में वित्तीय मदद करना है, जिससे उन्हें व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने में वित्त से संबंधित कोई मुश्किल नहीं आए। द मेन objective of this scheme is to help financially to start all the economically weak people of the state so that they do not face any financial difficulties in starting a business or startup। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर पैदा कर बेरोजगारी दर में कमी लाना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना और स्टार्टअप व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो एससी एसटीज के लिए है ये याद रखिएगा। इसके अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, और 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है और 5 लाख रुपया जो है वो ब्याज मुक्त लोन होता है। मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा, उस पे 5 लाख ही आपको चुकाना होगा। ठीक है, और वो भी ब्याज रहित होगा, मतलब उस पर भी इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। तो मतलब 10 लाख रुपया दिया जाएगा और बाद में जो है आप लाभ कमा के बिजनेस से 5 लाख रुपया चुका दीजिए। ठीक है, वर्ष 2020 में इस योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया था। मतलब अब इसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, ईबीसी वर्ग भी जो है शामिल कर दिया गया। इसके बाद इस योजना का नाम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना हो गया। ठीक है, तो इसमें अति पिछड़ा को भी शामिल कर लिया गया है। इस योजना का लाभ बिहार राज्य के अस्थायी निवासी जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के होंगे उनको मिलेगा और इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या फिर समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और कम से कम उम्र जो है वो 18 वर्ष का होना चाहिए। लाभ प्राप्त करने वाले इकाई या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए, ये भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि जीविका के बारे में। ठीक है, तो बिहार जीविका परियोजना जो है वह आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है और जीविका परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय विशेषकर गरीब तबके के लोगों को उनके जीविकोपार्जन के लिए समुचित अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, याद रखिएगा, उनके लिवलीहुड के लिए एकदम समुचित अवसर जो है वो उपलब्ध होना चाहिए, यह इसका उद्देश्य है। परियोजना का एक और उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से सशक्तिकरण करना है और इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा संस्थागत क्षमता विकसित करके ग्रामीण गरीबों की आमदनी बढ़ाना है। It aims to increase the income of the rural poor by developing institutional capacity by SHG self help groups। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2013 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित कर दिया है। तो यह जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन के समग्र ढांचे के तहत काम कर रही है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और जीविका के तहत 10 वर्षों की अवधि में 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 10 लाख स्वयं सहायता समूहों, 65,000 ग्राम संगठनों और 1600 संकुल स्तरीय संघों को संगठित किया जाएगा, यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। जीविका ने वर्ष 2015 से 15-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। इसका अंग्रेजी में देखें तो बिहार ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BTPP। ठीक है, यह जो है 2015-16 से शुरू हुआ है जिसको कि जीविका 2 कहा जा रहा है। राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना में 3 वर्षों में 840 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा है, जिसका नोडल अभिकरण जो है वो जीविका को ही बताया गया है। सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि जो भी मतलब कि शराबबंदी के बाद ताड़ी या फिर देसी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे जिनका व्यवसाय बंद हो चुका है, उनको दूसरा व्यवसाय अपनाने के लिए लाभ उसमें दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। ठीक है, तो यह मैं बता चुका हूं पहले। ये था हमारा
आज का वीडियो, इसमें हम लोगों ने कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा। आगे और भी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, लगभग 10 के आसपास और योजनाएं हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।